हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे महासागर के जीवों और संसाधनों को सहेजना आवश्यक क्यों है। तो पहले हम थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। समुद्र सतह से नीचे लगभग 200 मीटर, कितना 200 मीटर नीचे तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, जिसे सनलाइट या एपिपेलॉजिक जोन कहते हैं। समुद्र सतह से नीचे लगभग 200 मीटर तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, जिसे सनलाइट या एपिपेलॉजिक जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिपेलॉजिक जोन कहते हैं। एपिपेलॉजिक जोन कहते हैं उसको। समुद्र सतह से 200 मीटर के बाद और 1000 मीटर के बीच सूर्य की बेहद मध्यम रोशनी पहुंच पाती है, इसलिए इसे ट्विलाइट या मिड वाटर जोन या मेजो पेलाजिक जोन कहते हैं। तो ये तो थोड़ा याद करना होगा। समुद्र की सतह से 200 मीटर तक जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँचता है उसको कहा जाता है एपिपेलॉजिक जोन। दूसरा, 200 मीटर से लेकर के 1000 मीटर की गहराई तक जहाँ पे सूर्य का प्रकाश मध्यम पहुँचता है, थोड़ा थोड़ा पहुँचता है, उसको कहा जाता है ट्विलाइट या मिड वाटर जोन या मेजोपेलॉजिक जोन। तो ऊपर है तो एपीपेलॉजिक जोन, बीच में है तो मेजोपेलॉजिक जोन कहा जाता है या मिड वाटर कहा जाता है। एक शब्द है ट्विलाइट कहा जाता है। ठीक है, तो समुद्र की सतह से 200 मीटर की गहराई तक के जो सूर्य का प्रकाश पहुंचता है उसको कहा जाता है सनलाइट। उसके फिर 200 मीटर के नीचे 1000 मीटर की गहराई तक के जहाँ पे सूर्य का प्रकाश मध्यम पहुंचता है उसको कहा जाता है मिड वाटर या मेजोपेलॉजिक या ट्विलाइट जोन उसको कहा जाता है। ठीक है, मिड वाटर जोन से नीचे समुद्र की अतल गहराई आती है, यानी कि 1000 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक की गहराई। इसे मध्य रात्रि मिडनाइट या बैथीपेलॉजिक जोन कहा जाता है। 1000 मीटर से लेकर के 4000 मीटर तक की गहराई को मध्य रात्रि कहा जाता है, मिडनाइट कहा जाता है या बैथीपेलॉजिक जोन कहा जाता है। तो पहला, समुद्र की सतह से 200 मीटर की गहराई तक को कहा जाता है एपिपेलॉजिक ना, एपिपेलॉजिक कहा जाता है एपिपेलॉजिक। फिर 200 मीटर से लेकर के 1000 मीटर तक की गहराई कहा जाता है मेजोपेलॉजिक। फिर 1000 मीटर की गहराई से लेकर के 4000 मीटर की गहराई तक को कहा जाता है बैथीपेलॉजिक जोन। यहाँ के जीव जैव संदीप्ति के द्वारा प्रकाशित होते हैं। यहाँ पानी का दबाव अत्यधिक रहता है। यहाँ पर औसत तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहता है, यानी कि खूब ठंडा होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा होता है। वाटर की डेंसिटी सबसे अधिकतम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो 3 तथ्य हमने देखे यहाँ पर कि समुद्र की सतह से 200 मीटर की गहराई तक के जल को कहा जाता है जहाँ पे सूर्य का प्रकाश मतलब अच्छे से पहुँचता है, उसको कहा जाता है सनलाइट या एपिपेलॉजिक। फिर 200 मीटर से लेकर के 1000 मीटर तक की गहराई को जहाँ पे सूर्य का प्रकाश मध्यम पहुँचता है उसको कहा जाता है मिड वाटर या मेजोपेलॉजिक या एक शब्द और था ट्विलाइट। फिर 1000 मीटर से लेकर के 4000 मीटर तक की गहराई को कहा जाता है क्या कहते हैं उसको, मध्य रात्रि या बैथीपेलॉजिक जोन कहा जाता है। बैथीपेलॉजिक जोन कहा जाता है। और यहाँ के जीव जैव संदीप्ति के द्वारा प्रकाशित होते हैं। यहाँ पानी का दबाव अत्यधिक रहता है और यहाँ पर औसत तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहता है। तो जैव संदीप्ति या बैथीपेलॉजिक जोन, यहाँ पर पानी का टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेल्सियस। अब आगे का कुछ प्रमुख बिंदु देखें। समुद्र में 4000 से लेकर 6000 मीटर की गहराई वाले हिस्से को एबिसल जोन है ना, माने उसके भी नीचे अगर जाएं तो समुद्र में 4000 से लेकर के 6000 मीटर की गहराई वाले हिस्से को एसिबल जोन या समुद्र गर्भ कहते हैं। यहाँ नितांत अंधेरा और तापमान बहुत कम, लगभग हिमांक के बराबर होता है।
ठीक है। तो इसको कहा जाता है एबिसल जोन, या हिंदी में कहें तो समुद्र गर्भ कहा जाता है इसको। तो 200 मीटर तक को कहा जाता है एपीपेलॉजिक जोन, 1000 मीटर तक की गहराई को कहा जाता है मेजोपेलॉजिक जोन, 1000 से 4000 मीटर के बीच को कहा जाता है बैथीपेलॉजिक जोन। फिर 4000 से लेकर के 6000 मीटर की गहराई वाले हिस्से को कहा जाता है एबिसल जोन। ठीक है। और एबिसल जोन या समुद्र गर्भ, यहाँ पर नितांत अंधेरा और तापमान बहुत कम, लगभग हिमांक के बराबर होता है। इस गहराई में गिने चुने जीव ही पाए जाते हैं, जिनमें ज़्यादातर स्क्विड जैसे अकशेरुकी जीव मिलते हैं। स्क्विड जैसे अकशेरुकी जीव मिलते हैं। एबिसल जोन यानी कि 4000 से लेकर के 6000 मीटर तक की गहराई को कहा जाता है एबिसल जोन। तो एबिसल जोन के नीचे समुद्र की तली होती है। जापान के मारियाना ट्रेंच में दुनिया के सबसे गहरे समुद्र का बिंदु पाया गया है, जो कि समुद्र सतह से लगभग 11000 मीटर गहरा है। यहाँ मौजूद पानी का तापमान हर समय हिमांक से अधिक रहता है और दबाव कल्पना से परे। यहाँ टेलीस्कोप, ऑक्टोपस, स्नेलफिश और एम्फीपाड जैसे अकशेरुकी प्राणी अपना गुजर बसर करते हैं। स्नेलफिश एक प्रकार का अकशेरुकी प्राणी होता है। स्नेलफिश यानी कि इनवर्टेब्रेट्स प्राणी होता है स्नेलफिश। महासागर को समझने और इसके संरक्षण हेतु भारत के नवीन वैज्ञानिक अनुसंधान क्या हैं? तो आरवी सिंधु साधना यानी हिंद महासागर पर केंद्रित वैज्ञानिक अनुसंधान। भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CMIR की गोवा स्थित प्रयोगशाला राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO 1966 से समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कर रही है। महासागर और उसमें रहने वाले जीवों सहित उसके भीतर मौजूद खनिज के बारे में NIO निरंतर शोधरत है। पिछले वर्ष इस प्रयोगशाला की एक महत्वपूर्ण परियोजना ने हिंद महासागर में अनुसंधान कार्य को संपन्न किया, जिसका नाम है आरवी सिंधु साधना। इसके अलावा समुद्री सूक्ष्म जीवों की जीन मैपिंग। पहला मुख्य उद्देश्य था हिंद महासागर की जीनोमिक एवं प्रोटियोमिक विविधता का मानचित्रण करना। जीव विज्ञान की इस अध्ययन शाखा को प्रोटियोमिक्स कहते हैं और इस अध्ययन शाखा में जीवों के शरीर में होने वो इन तमाम कोशिकीय जैव रासायनिक परिवर्तनों के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और ट्रेस धातुओं एवं पोषक तत्वों के तनाव को लेकर उनकी प्रतिक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। एक डीप ओशन मिशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ते हैं। गहन महासागर के लगभग 95% हिस्से को मनुष्य अभी जान नहीं पाया है। भारत की करीब 30% मानव आबादी समुद्र तटीय इलाकों में रहती है। तो भारत की करीब 30% मानव आबादी समुद्र तटीय इलाकों में रहती है। इसलिए समुद्र इस आबादी के लिए जीविका का एक मुख्य स्रोत है। समुद्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2021 से 2030 के दशक को सतत विकास हेतु समुद्र विज्ञान के दशक के रूप में घोषित किया है। समुद्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र 2021 से 2030 के दशक को सतत विकास हेतु समुद्र विज्ञान के दशक के रूप में घोषित किया है। समुद्र के मामले में भारत की स्थिति विश्व में अद्वितीय है। भारत का 7517 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखा पर 9 समुद्र तटीय राज्य और 1382 द्वीप बसते हैं। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के डीप ओशन मिशन को मंजूरी दी है। डीप ओशन मिशन के मुख्य तौर पर 6 अवयव हैं। पहला है गहन समुद्र के अन्वेषण और समानव पनडुब्बी के लिए टेक्नोलॉजी का विकास। फिर समुद्र जलवायु परिवर्तन परामर्शदात्री सेवाओं का विकास।
अगला, गहन समुद्री जैव विविधता की खोज और संरक्षण के लिए प्रौद्योगिकीय नवाचार। गहन समुद्री सर्वेक्षण और खोज, समुद्र से ऊर्जा और स्वच्छ पानी की प्राप्ति, समुद्र जीव विज्ञान के लिए अत्याधुनिक समुद्री केंद्र। तो ये रहा इस वीडियो का डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू।